शांति। आज 16 अप्रैल 2023 है। आज के स्लोगन से हम जानेंगे मनन शक्ति का महत्व। हम जब मनन शक्ति को अपनाते हैं तो उस शक्ति से क्या क्या प्राप्तियां होती हैं, जानेंगे आज के स्लोगन से। मनन शक्ति के अनुभवी बनो तो ज्ञान धन बढ़ता रहेगा। एक है मनन शक्ति, दूसरी है वर्णन शक्ति। अर्थात एक है ज्ञान का मनन चिंतन करना, उसकी शक्ति, और दूसरा है ज्ञान का केवल वर्णन करना, ये भी एक शक्ति है। जो आत्मा केवल ज्ञान का वर्णन करते हैं वे ना तो अपने आप को अनुभव के धन से संपन्न बना सकते हैं और ना ही दूसरों को अनुभवी मूर्त बना सकते हैं। ज्ञान का वर्णन करने वाली आत्मा की बुद्धि में बहुत सारे ज्ञान के पॉइंट्स अवश्य होते हैं। एक के बाद एक वो ज्ञान के पॉइंट्स सुना सकते हैं और बहुत ही रमणीक तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों के समक्ष ज्ञान के पॉइंट्स वे वर्णन करते हैं और लोगों को उस समय बहुत अच्छा भी लगता है और उनकी वाहवाही भी करते हैं। उनके दिमाग तक वो ज्ञान के पॉइंट्स पड़ जाते हैं, लग जाते हैं, लेकिन वो ज्ञान के पॉइंट्स दिल तक नहीं लगते। इसलिए सुनाने वाली आत्मा और सुनने वाली आत्मा के अंदर ज्ञान को सुनने सुनाने से परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि उन्होंने खुद उस ज्ञान का ना मनन किया है ना चिंतन किया है। मनन चिंतन करने का अर्थ होता है उस ज्ञान को स्वयं में धारण करना, उसकी गहराई में जाना। जिस तरह जब हम सागर के तले में जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो हीरे मोती आदि सब कुछ प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे ज्ञान के एक एक पॉइंट का मनन करना, अर्थात गहराई में जाकर के अनुभव रूपी हीरे मोती को प्राप्त करना, स्वयं उस ज्ञान के अनुभवी मूर्त बनना। ऐसे जो आत्मा होते हैं वे स्वयं के अनुभव से दूसरों को भी सुनाते हैं, तो स्वयं भी धनवान बनते हैं। ज्ञान के धन से, अनुभवों के धन से धनवान बनते, दूसरों को भी धनवान बनाते हैं। जो केवल वर्णन करते हैं उनके पास बहुत सारे धन होते हैं, लेकिन उस धन को समय पर उपयोग नहीं कर पाते हैं। जिस तरह एक धनवान व्यक्ति के पास खूब सारा धन होता है, बैंक में भी होते हैं, अलमारी पे भी होते हैं, तकिए के नीचे, गद्दे के नीचे भी बहुत सारे धन दौलत बसा करके रखते हैं, समा करके रखते हैं, लेकिन उस धन का उपयोग नहीं कर पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से वर्णन करने वाली आत्मा की भी स्थिति होती है। इसलिए हम ज्ञान का मनन करें, एक एक ज्ञान के पॉइंट्स की गहराई में जाए, उसके अनुभवी मूर्त बने, उस अनुभव के धन को, ज्ञान के धन को अपने में बढ़ाए और दूसरों को भी धनवान बनाए। ओम शांति।